अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज के दिन हम लोग बात करने वाले हम सभी के फेवरेट टॉपिक डेट इज़ ब्रेकआउट्स। और ये टॉपिक इंस्टीट्यूशंस का भी काफ़ी फेवरेट है। जहां हम लोग सोचते हैं कि हमारा पैसा बनेगा, वहीं इंस्टीट्यूशंस भी रेडी हो जाती है अपना जाल बिछाने के लिए। और यहाँ पर ये ब्रेकआउट फेकआउट में कन्वर्ट हो जाते हैं और यहाँ उनका तो पैसा बन जाता है और यहाँ हमारा हो जाता है बहुत बड़ा लॉस। तो गाइस इसी पॉइंट पर चर्चा करेंगे आज के दिन, और आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट गाइस बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, मैं सभी लोगों को दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आप लोगों के प्यार से ये चैनल काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है और आप लोग वीडियोस को बराबर लाइक भी कर रहे हैं। अगर इस वीडियो को भी आप लाइक करते हैं और यहाँ पर इस वीडियो को 1000 लाइक्स मिल जाते हैं और 100 कमेंट्स भी मिल जाते हैं और चैनल पर जैसे ही 1500 सब्सक्राइबर भी जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पर मैं आप लोग के लिए बनाना चाहता हूँ एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि एक टॉप सीक्रेट होगा। तो क्या रहेंगी ये चीज़, मैं ये आप लोग को वीडियो के एंड में बताऊँगा। सो गाइस इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए एंड तक देखते रहिए, ठीक है। तो गाइस वीडियो की शुरुआत ही हम लोग धमाकेदार करने वाले हैं। आज के दिन टॉप सीक्रेट्स में आप लोगों को एक टॉप लेवल का ब्रेकआउट मैं बताने वाला हूँ, जिस पर अगर आप लोग ट्रेड करेंगे तो आप लोग को सडन और इमीडिएट एक मोमेंटम मिलने वाली है। ओके, सो हम लोग में से अक्सर लोग बोलते हैं कि यार कोई एक ऐसा सेटअप हम लोग को मिल जाए जहाँ पर हम लोग इमीडिएट मोमेंटम को कैच कर सके। सो गाइस आप लोग के सामने रहा है ये सेटअप। इसको हम लोग बोलते हैं इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल का मतलब ये होता है कि एक बड़ी सी कैंडल बनी है और उसके अंदर एक सेकेंड कैंडल बनी है। उसके अंदर क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये वाली जो कैंडल बनी है इसका हाई और लो इस पूरी कैंडल के अंदर ही है। कोई भी एक चीज़ इसको क्रॉस नहीं कर रही है। आ रही बात समझ में। जैसे ये वाला केस देख लो, ये बड़ी सी कैंडल बनी है और ये वाली जो कैंडल बनी है टोटल इसकी बॉडी या वीक टू वीक भी अगर हम लोग देखें तो इसका हाई और लो ये पूरी कैंडल के अंदर है। ओके, ये वाली भी एग्जाम्पल है। इसमें बड़ी कैंडल को हम लोग मदर कैंडल बोलते हैं और छोटी वाली कैंडल को बेबी कैंडल। ओके, तो भाई यहाँ पर टॉप सीक्रेट ये है कि अगर आप लोग को ऐसा पैटर्न मिला है और इसका अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो इस पे हम लोग ट्रेड में एंट्री करते हैं। आ रही बात समझ में। और हम लोग को इमीडिएट मोमेंटम यहाँ पर मिलती है। अब इसका ब्रेकआउट क्या होता है, इसमें एंट्री कैसी करते हैं, ये चीज़ मैं आप लोग को बताता हूँ कि आपके पास में हुआ क्या है कि मार्केट कुछ ऐसा चल रहा है और चलते हुए मार्केट में कुछ ऐसे फॉल आ रहे हैं। ओके, और अचानक उसके बाद में क्या हो गया कि एक कैंडल बनी है जो ये वाली कैंडल के अंदर बनी है। ओके, एक कैंडल बनी है जो ये वाली कैंडल के अंदर बनी है। अब ये हो गई भाई इनसाइड कैंडल। जैसे ही आप लोग को ऐसे फॉर्मेशन देखने मिल गए तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो हाई और लो पॉइंट होता है हम लोग यहाँ पर मार्किंग्स लगा देते हैं और जो भी पॉइंट पहले ब्रेक हुआ वो डायरेक्शन होती है मार्केट की। अरे ये बात समझ में। मतलब अगर गिरते हुए मार्केट में अगर हाई ब्रेक हो जा रहा है इसका तो मार्केट की डायरेक्शन ये वाली होंगी। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी डायरेक्शन आगे तक ये वाली होंगी, बट एक सडन जो रिएक्शन आएगा ना वो ये डायरेक्शन में आएगा और वो रिएक्शन का हम लोग प्रॉफिट उठा सकते हैं। कैसे, हम लोग को इसके हाई के ऊपर एंट्री बनानी है, हम लोग को इसके लो के नीचे एसएल रखना है और हम लोग को 1:2 प्रॉफिट मिल जाएगा इसमें। आ रही बात समझ में। ये चीज़ ऐसी भी होती है कि भाई चलते हुए मार्केट में सब बड़ा सा एक रिएक्शन आया है। ओके, देन इसके बाद में बन गई है भाई एक इनसाइड कैंडल। सपोज करो कुछ ऐसी बनी है इनसाइड कैंडल। अब जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है तो हम लोग को रिएक्शन देखने मिलेगा। हम लोग वही चीज़ करेंगे, इसके हाई के ऊपर एंट्री, इसके लो के नीचे एसएल और 1:2 हमारा होगा टारगेट। आ रही बात समझ में। ये है सिंपल सी स्ट्रेटेजी और ये वर्क करती है कि नहीं करती है इसके लिए आप लोग खुद बैक टेस्ट कर लीजिए इसको। मैं आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पर चार्ट। तो गाइज यहाँ पर है ये पूरा चार्ट और यहाँ पर आप लोग देखते रहो बस। ये है इनसाइड कैंडल। जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ सीधी रिएक्शन। देन और कहाँ पर दिख रहा है भाई, ये है इनसाइड कैंडल, देख लीजिए। जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ सीधी रिएक्शन। देन ये है इनसाइड कैंडल, देख लीजिए सेटअप पूरा। जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ सीधी रिएक्शन। मार्केट कहाँ जा रहा है, आ रही बात समझ में जो चीज़ मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। सो यही चीज़ें इसमें होती है आप लोग को प्रेडिक्ट करने वाली। इसको आप लोग छोटी टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो, आप लोग बड़ी टाइम फ्रेम पे भी इसी को देख सकते हो। जहाँ भी आप लोग को इमीडिएटली ये चीज़ देखने मिल गई, समझ जाओ कि मार्केट में एक सडन मोमेंटम आने वाली है और आपको उसकी डायरेक्शन पहले से ही मालूम पड़ जाएंगी। आ रही बात समझ में। बट इनसाइड कैंडल की स्ट्रेटेजी में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर इनसाइड कैंडल्स वाले पैटर्न्स में एग्जैक्टली अगर बड़ी कैंडल जो बनती है वो अगर ज़्यादा बड़ी नहीं बन रही है, वो कैंडल अगर ज़्यादा बड़ी नहीं बन रही है तो हम लोग इस पर ज़्यादा रिलाई नहीं करेंगे। हम लोग कौन से वाले पैटर्न्स पे ज़्यादा रिलाई करेंगे, जहाँ पर ये जो कैंडल बनी है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव बनी है और उसके बाद में जो कैंडल बनी है ना वो थोड़ी छोटी सी बनी है। मालूम पड़ा कि सेकंड वाली कैंडल भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन जा रही है तो ये भी इतनी खास चीज़ नहीं होती है। आ रही बात समझ में। तो हमेशा हम लोग को एक चीज़ ध्यान में रखनी है
कि इनसाइड कैंडल जो भी बनती है ना वो बड़ी होना चाहिए और उसके बाद वाली कैंडल थोड़ी छोटी होना चाहिए। आ रही बात समझ में। सेकेंड थिंग इज डैट कि ये वाले स्ट्रेटेजी में अगर बड़ी कैंडल बन रही है ओके, बट कैंडल कुछ ऐसी बन रही है कि इसका बहुत बड़ा विक है ओके, तो भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है ओके। अगर सेकेंड कैंडल जो भी बन रही है बस ऐसे वीक वाले कैंडल्स बन रहे हैं ना, तो ये कुछ खास हम लोग को रिजल्ट्स नहीं देंगे ओके। तो कोशिश कभी भी क्या चीज़ की करना आप लोग ने ऐसी कोशिश करना है कि बड़ी सी ये वाली कैंडल हो, उसके बाद वाली कैंडल ऐसी छोटी सी हो। ऐसे सेटअप्स अगर आप लोग को मिलते हैं ना, बस इसके हाई पे आप लोग ने एंट्री बनानी है। आ रही बस समझ में। अब यहाँ पर कोई बंदा बोले कि यार अगर ये कैंडल ऊपर की जगह पर नीचे बने तो ऐसे में ट्रेड में एंट्री बनती है कि नहीं, तो इसका कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कैंडल ऐसी चल रही है और एक बड़ी सी रेड कैंडल बन गई है ओके, और उसके बाद वाली कैंडल यहाँ पर वही सेम कॉन्सेप्ट की छोटी बनी है ओके, तो बस हम लोग को जो डायरेक्शन से मतलब है ना, बस हम लोग को एक्सप्लोजिव कैंडल देखनी है, उसके बाद वाली इनसाइड कैंडल देखनी है, और हम लोग को डायरेक्शन समझ में आने वाली है कि नीचे जाने वाला है मार्केट या ऊपर ओके। जैसे ही हम लोग ने एक कॉन्सेप्ट देखा था ना, इससे पहले कौन सा कॉन्सेप्ट देखा था हमने, कि हम लोग देखते हैं सप्लाई जोन कैसा बनता है कि ड्रॉप बेस ड्रॉप बन जाते हैं। तो ये जो ड्रॉप वाली इतनी बड़ी कैंडल बन रही है तो उसकी शुरुआत ही यहाँ से हो रही है ना। ये हम लोग कैसे मालूम पड़ रहा है, जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हो रहा है मार्केट की डायरेक्शन ये हो रही है। आ रही बात समझ में। ये हम लोग ने एक और एक चीज़ देखी थी, कौन सी देखी थी, ड्रॉप बेस रैली। तो रैली वाली कैंडल जो बनती है तो उसकी शुरुआत ही ये है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट हुआ इसका, तो यहाँ से डायरेक्शन ऊपर की चले गई। आ रही बात समझ में। और हम लोग को 1:2 इसमें मिल गया। तो इसका कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है कि ये ऊपर बन रहा है या नीचे बन रहा है। ये वाले केस में भी ऐसा हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ चला जाए और डाउन चला जाए। आ रही बात समझ में। तो मार्केट की डायरेक्शन ये रहेंगी। तो ये चीज़ बार बार ध्यान में रखनी है कि इसमें बस इसका ब्रेकआउट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ओके। तो हम लोग शुरू करते हैं अब हमारे टॉप सीक्रेट्स और देखते हैं भाई एक एक करके क्या चीज़ें हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट। बट गाइज अगर इससे पहले कि ये दोनों वीडियो अगर आप लोग ने नहीं देखे हैं, डेट इज़ ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पार्ट नंबर 10 एंड पार्ट नंबर 11 ब्रेकआउट ट्रेडिंग सेटअप, जहाँ पर मैंने सारे ब्रेकआउट्स के रूल्स रेगुलेशन सारी चीज़ें बताई है, तो वो वीडियोस पहले देख लीजिए, जिसके लिंक्स मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला टॉप सीक्रेट आने वाला है, डेट इज़ चेक द हिस्ट्री बिफोर टेकिंग एनी ब्रेकआउट्स। तो यहाँ पर अगर आप लोग ने किसी ब्रेकआउट को प्रेडिक्ट किया है तो सबसे पहला काम आपका ये बनता है कि चार्ट को खोल के देखिए और प्रीवियस हिस्ट्री देख लीजिए कि स्टॉक में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। क्या ये स्टॉक अप ट्रेंड में चलते हुए आ रहा है, या स्टॉक ने डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्जन किया, या एग्जैक्टली ये जो ब्रेकआउट है इसकी लोकेशन बॉटम में है या टॉप पर है। क्या ये ATH का ब्रेकआउट है, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है, क्या ये बॉटम के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, ये चीज़ आप लोग को मालूम होना चाहिए। आ रही बस समझ में। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, आपको चार्ट को बड़े लेवल पे खोलना होगा ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए, और आप लोग को एग्जैक्टली देखना होगा कि ये ब्रेकआउट कहाँ का हो रहा है। क्या ये किसी पैटर्न का ब्रेकआउट है, किसी कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, किसी एग्जैक्ट लेवल का ब्रेकआउट है, ये सारी चीज़ें आप लोग को मालूम होना चाहिए ओके। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज चेक द टाइप ऑफ ब्रेकआउट। तो गाइज यहाँ पर मैंने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है किसी भी ब्रेकआउट को। लेट्स सी, एक होता है इसमें कंसोलिडेशन ब्रेकआउट और दूसरा होता है कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट। अब इसका मतलब क्या होता है एग्जैक्टली हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन आप लोग देख लीजिए, ये हुआ एक ब्रेकआउट, और ये जो ब्रेकआउट है इसको हम लोग बोलेंगे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट। तो यहाँ पर प्राइस फंसी हुई थी एक रेंज के अंदर ओके, और यहाँ पर ये लेवल का ब्रेकआउट हुआ है एंड सी द रिएक्शन। तो इसको हम लोग बोलेंगे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट ओके। एंड द सेकेंड वन हियर इज कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट, कि यहाँ पर प्राइस चलते जा रही है और एक एक लेवल यहाँ पर ब्रेक हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ लेवल्स बनते जा रही है और वो ब्रेक होते जा रहे हैं। आ रही बात समझ में। तो ये 2 इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट्स है, आप लोग ने इसको अच्छे से समझ लेना है। जैसे ये वाली कंडीशन देखिए, तो यहाँ पर चलते हुए मार्केट में ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, और ये वाला ब्रेकआउट हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट ओके। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉप सीक्रेट इज इन द केस ऑफ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, आप लोग को क्या चीज़ देखनी है, आप लोग को देखना है कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये कितने ड्यूरेशन का ब्रेकआउट है ओके। तो यहाँ पर ये वाला केस देखिए, ये एक स्टॉक है जिसका नाम है जुपिटर वैगन्स लिमिटेड JWL, और यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट हुआ था ये 8 सालों के बाद में हुआ था। तो ऐसे ब्रेकआउट्स जिसमें कंसोलिडेशन काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए हुआ है, तो ऐसे ब्रेकआउट्स जिसमें कंसोलिडेशन काफ़ी ज़्यादा सालों से या काफ़ी ज़्यादा टाइम का हुआ है, तो ऐसे ब्रेकआउट का रिजल्ट भी आप देखिए क्या लेवल का होता है। आ रही बात समझ में। तो ऐसे ब्रेकआउट्स आप लोग को 10x रिटर्न भी दे देते हैं। आ रही बात समझ में। तो आप लोग ने ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ये जो कंसोलिडेशन का मामला चल रहा था ये कितने टाइम के लिए चल रहा था। आ रही बात समझ में। और यही एक इंपॉर्टेंट टॉप सीक्रेट है, जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन होगा उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एक अच्छा ब्रेकआउट रहेगा और इसका आप लोग को रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। आ रही बात समझ में।
नाउ कंसोलिडेशन में आप लोग बड़ी टाइम फ्रेम देख के पूरे चार्ट को देखेंगे कि कंसोलिडेशन कितने टाइम का हुआ था। और इसके अलावा एक और एक टॉप सीक्रेट है यहाँ पर कि आप लोग छोटे चार्ट पे भी जाके ये ब्रेकआउट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप लोग को एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि किसी एक रेंज में प्राइस ने फंसे होना चाहिए और यहाँ पर कैंडल्स बहुत छोटी बनना चाहिए। जैसे कि मैं अगर छोटे टाइम फ्रेम की बात करूँ तो एकदम छोटी छोटी कैंडल्स बनना चाहिए और प्राइस ये रेंज से बाहर निकलना चाहिए। तो जैसे ही प्राइस किसी एक रेंज की तरफ निकले, चाहे ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, आप लोग को यही डिसाइड हो जाएगा कि मार्केट में नेक्स्ट मोमेंटम कहाँ की आने वाली है। आ रही बात समझ में? तो ये हो गया हमारा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। नाउ नेक्स्ट टॉप सीक्रेट इज कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट की अगर कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ पर आप लोगों को क्या चीज़ देखना चाहिए? तो आप लोग को देखना चाहिए कि ब्रेकआउट से पहले प्राइस ने कितना टाइम लिया है और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। आ रही बात समझ में? नाउ सी दिस एग्जाम्पल कि यहाँ पर ये वाले केस में आप देखिए कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है एक रैंडम किसी पैटर्न का, और यहाँ पर आप टाइम देखिए कितना लगा है ये ब्रेकआउट से पहले, मतलब प्राइस यहाँ से निकली और ब्रेकआउट दे दी है ना। तो ये टाइम देख लीजिए, डिस्टेंस देख लीजिए कि प्राइस ने यहाँ से स्टार्ट किया था, ऑलरेडी यहाँ तक ट्रैवल किया था और ब्रेकआउट हुआ था। ओके, ये वाला भी केस देख लीजिए कि यहाँ पर क्या हुआ था, सिर्फ इतने टाइम के बाद में ब्रेकआउट हुआ था और डिस्टेंस इतना ही ट्रैवल हुआ था प्राइस में, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ था। आ रही बात समझ में? एंड नाउ सी द सेकंड केस। सेकंड केस में क्या हुआ है, यहाँ पर ब्रेकआउट से पहले पहले प्राइस ने इतना सारा ट्रैवल कर लिया था, इतना सारा विद इन शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम, कम ड्यूरेशन में इतना ज़्यादा ट्रैवल कर लिया था और डिस्टेंस भी देख लीजिए कितना ज़्यादा है। तो ऐसे ब्रेकआउट्स फेकआउट्स में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं। आ रही बात समझ में? तो यही रहेगा टॉप सीक्रेट कि आप लोग ने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ब्रेकआउट जब हो रहा है ना तो प्राइस ने ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहिए, वहाँ पर टाइम बिताना चाहिए, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए और तब जाके होना चाहिए ब्रेकआउट। एंड यू विल अमेज्ड कि क्या लेवल के रिजल्ट्स आप लोग को मिलने वाले फिर। ओके, नाउ बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉप सीक्रेट की, डेट इज़ चेक अपोजिट सप्लाई जोन आइदर इट इज़ फ्रेश और टेस्टेड और एनी अदर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पॉइंट। अब किसी भी ब्रेकआउट में एंट्री लेने से पहले पहले हम लोग को एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पर इसके ऊपर कोई अपोजिट सप्लाई जोन या कोई स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन का रिवर्सल पॉइंट है तो हम लोग को ऐसे ब्रेकआउट्स पे एंट्री नहीं लेना चाहिए। ओके, यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे हम लोग ये वाली कि ये था इक्का लैबोरेटरीज का ट्रेड और जहाँ पर एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट हुआ था। आप इसको अगर देखेंगे तो बट हुआ क्या एग्जैक्टली, ये ब्रेकआउट फेकआउट में कन्वर्ट क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली इसी के पहले एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बना हुआ था। आ रही बात समझ में? देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल यही वाली है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन का पॉइंट था अगर आप इसको देखें, और यहाँ पर जब प्राइस ने ब्रेकआउट दिया तो उसी पॉइंट से पहले पहले ये ब्रेकआउट एकदम सीवियर फेकआउट में कन्वर्ट हो गया। आ रही बात समझ में? तो यही चीज़ आप लोग को बार बार ध्यान में रखनी है, आप लोग को लालच करना नहीं है, ग्रीड में आना नहीं है। आप लोग ने ये सारे पॉइंट्स अगर नोट डाउन कर लिए हैं चार्ट पर तो हमें इसके अकॉर्डिंग ही काम करना है, इसके अगेंस्ट हम लोग को काम करना ही नहीं है। आ रही बात समझ में? नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉप सीक्रेट यही है कि चेक द वॉल्यूम ड्यूरिंग द ब्रेकआउट। तो ये चीज़ तो हम लोग को अच्छे से पता है कि जब भी ब्रेकआउट होता है हम लोग को एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है वहाँ पर इंक्रीज़ इन वॉल्यूम होना चाहिए। ओके, अगर यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है मतलब एक चीज़ हम लोग को इंडिकेट हो रही है कि यहाँ पर स्मार्ट मनी का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, मतलब ये कोई एक पावरफुल ब्रेकआउट नहीं है। आ रही है बात समझ में? तो हमेशा ये चीज़ का हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट हो रहा है दिस शुड बी विथ इंक्रीज इन वॉल्यूम, और ये जो वॉल्यूम होना चाहिए ये प्रीवियस कैंडल से काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। अगर काफ़ी ज़्यादा है तो ये एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट है और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर बहुत कम हो जाएंगी। आ रही है बात समझ में? तो हमेशा हम लोग को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। नाउ गाइस हम लोग ने वॉल्यूम देख लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट इज़ ओनली 20% रिजेक्शन अलाउड। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ मैं आप लोग को समझाता हूँ। मैं लेट सपोज कि यहाँ पर कोई एक लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, किसी कैंडिडेट ने देख लिया ये चीज़। ओके, कोई एक लेवल का ब्रेकआउट हुआ है। अब एग्जांपल को समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक और एक लेवल खींच रहा हूँ, सिर्फ ये बताने के लिए कि यहाँ पर जब भी ब्रेकआउट होता है तो ऐसी लाइंस आप लोग ने खींच लेनी है और आप लोग ने एक चीज़ ध्यान में रख लेनी है, ये कौन सी साइड के लोग ज़्यादा है। मतलब ये है कि आप लोग को ये चीज़ पता होना चाहिए कि नीचे है भाई बायर्स, ये पूरा जो नीचे का एरिया है ना ये बायर्स लोग का है, यहाँ पर बायर्स लोग रहते हैं। ओके, ऊपर का एरिया कौन से लोगों का है भाई? ये जो एरिया है ना ऊपर का ये सेलर्स लोगों का है, यहाँ पर सेलर्स लोग होते हैं। ओके, दोनों अपने अपने इलाके में रहते हैं। ओके, अब ये जो बीच का एरिया मैंने बताया ना यहाँ पर ये एक नॉर्मल एरिया है, न्यूट्रल एरिया, जहाँ पर सेलर्स लोग भी आना जाना करते हैं, बायर्स लोग भी आना जाना करते हैं। ये एक न्यूट्रल एरिया है, इन लोग की फाइट्स छोटी मोटी चलती रहती है। ओके, अचानक से ऐसा होने लगा कि ये वाले कैटेगरी के लोगों ने ज़्यादा हिम्मत कर ली, और ज़्यादा हिम्मत करके किया क्या ये लोगों ने, ये वाले लोगों ने
ये जो एरिया था ना, ये इन लोगों का जो रीजन था ना, ये लोगों ने इसमें एंट्री बना ली। नाउ दिस इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट साइन कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। और ये साइन से हम लोग को एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये लोग यहाँ पर भागना शुरू हो रहे हैं। ये जो लोग हैं इनसे डर के भागना शुरू हो रहे हैं। और इन लोग की हिम्मत इतनी ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि इन लोग बहुत ज़्यादा हो गए रहेंगे, इन लोग की क्वांटिटी बढ़ गई होंगी, तो ये लोगों ने इनके रीजन में भी एंट्री बना ली है और ये लोग अब डर के भागना शुरू हो गए हैं। तो दिस इज द साइन कि यहाँ पर ब्रेकआउट होने वाला है। और मार्केट की डायरेक्शन क्या होने वाली है? ये वाली। आ रही बात समझ में? बट हम लोग को एक और एक चीज़ करनी है, हम लोग को वैलिडेट करना है कि ये चीज़ कैसी चल रही है। कैसे करेंगे हम लोग? नाउ लेट्स सपोज कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो है, ये लोगों ने भी थोड़ी सी फाइट की है और हम लोग को मिला है इतना रिजेक्शन। तो ये एक छोटा सा रिजेक्शन है, हम लोग बोलेंगे 10 to 20% का रिजेक्शन है। ये किसी बड़े पार्टी से होने नहीं वाला है। ये जो रिजेक्शन होता है ये किससे होता है भाई? ये होता है रिटेल इन्वेस्टर्स से। छोटा मोटा इन लोग अपनी पोजीशन को डिफेंड कर रहे हैं, यहाँ पर शॉर्ट करने की कोशिश जो भी इन लोग कर रहे होंगे, तो वो बेसिस पे छोटा मोटा यहाँ पर रिजेक्शन हुआ है। इसका कोई खास सिग्निफिकेंस होता नहीं है, मार्केट ये डायरेक्शन में ही जाता है। ओके, बट अगर ऐसा होने लगे कि कैंडल एंडिंग में ऐसी बन गई, रिजेक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, नाउ इट कैन नॉट बी इजीली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस रिटेल इन्वेस्टर्स। ये होगा किसकी वजह से? ये होगा भाई इंस्टीट्यूशंस की वजह से। मतलब यहाँ पर एक चीज़ हम लोग को समझ में आई है, वो ये कि ये लोग भागे तो नहीं थे, इन लोग बुलाने गए थे इन लोग बुलाने गए थे, अब आए हैं इनकी पूरी पार्टी। आ रही बात समझ में? अब ये इनको भगाएंगे और मार्केट की डायरेक्शन ये होने वाली है। आ रही बात समझ में? मतलब ये कि कोई एक स्मार्ट मनी यहाँ पर बैठी थी जो ये सारे ऑर्डर्स को एब्जॉर्ब किए जा रही थी। एंड फाइनली आफ्टर क्लोजिंग दिस कैंडल हम लोग को ये कैंडल बनते हुए दिखी हम लोग को, और ये ऐसी बनी है। तो इतना बड़ा अगर रिजेक्शन हो रहा है तो समझ जाओ भाई मार्केट की डायरेक्शन आगे की नहीं भाई, मार्केट की डायरेक्शन ये वाली होने वाली है। आ रही बात समझ में? इसीलिए बोली जाती है ये चीज़ कि रिजेक्शन अगर 10 से 20% है, मतलब स्मार्ट मनी से नहीं हो रहा है, छोटे मोटे लोग ये क्रॉस कर जाएंगे मार्केट। और अगर ज़्यादा रिजेक्शन है मतलब क्या? ये मार्केट की डायरेक्शन को बता रहा है वो। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्लान योर एंट्री स्ट्रेटेजी। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर हमारी पूरी पिक्चर ख़त्म नहीं हुई है, अब यहाँ पर हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू होने वाली है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो गाइज, जब हम लोग एंट्री की बात करेंगे तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग में दो सेटअप्स पे काम किया जाता है। एक तो होता है इमीडिएट एंट्री सेटअप और सेकंड वाला होता है रीटेस्ट सेटअप। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, जो ज़्यादा रिस्क लेने वाले लोग होते हैं, तो वो लोग इमीडिएट एंट्री कर लेते हैं ब्रेकआउट पर। और कुछ लोग क्या करते हैं, कंजर्वेटिव अप्रोच यूज़ करके रीटेस्ट पर या पुल बैक पर एंट्री लेते हैं। ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंट सेटअप्स हैं। और अगर मैं आप लोग को चार्ट पे बताऊँ तो सी दिस एग्जाम्पल, यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो कुछ लोग यहाँ पर एंट्री ले लेंगे। ओके, और सेकंड वाले केस में कुछ लोग क्या करेंगे, ब्रेकआउट के बाद में जब रीटेस्ट के लिए प्राइस आएंगी ना तो यहाँ पर एंट्री लेंगे। आ रही बात समझ में? तो दो तरीके से यहाँ पर एंट्री के अप्रोचेस होने वाले हैं। बट हम लोग को क्या करना चाहिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉप सीक्रेट्स। हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ देखेंगे ये देखते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज़ आप लोग ने नोट डाउन कर लेनी है कि जब भी ब्रेकआउट होने वाला है, चाहे वो किसी पैटर्न का ब्रेकआउट हो या ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो, तो आप लोग को उसको ये वाले लेवल पर एकदम क्रिटिकली वॉच करना चाहिए। ओके, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्राइस आ रही है और रिस्पेक्ट कर रही है इसको, फिर आ रही है, फिर रिस्पेक्ट कर रही है, फिर आ रही है, फिर रिस्पेक्ट कर रही है। अब रिस्पेक्ट करते करते अगेन उसने क्या किया, अपना मुंह मोड़ा और ट्रेंड लाइन की तरफ जाना शुरू किया। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है क्या, एक तो ये सेम चीज़ कंटिन्यू करे कि यहाँ पर डाउन चले जाए और ब्रेकआउट ना हो, और सेकंड वाले केस में क्या होने वाला है, अगर ये इसको इंटरसेक्ट करती है या इसको क्रॉस करती है, अपना क्लोजिंग इसके ऊपर देती है, तो ब्रेकआउट होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़, सबसे पहला टॉप सीक्रेट वो ये है कि आप लोग को ये वाला जो लेवल है ना, जहाँ से ये रिवर्स कर रही है, वहाँ पर आप लोग ने देख लेना है कि वहाँ पर कोई बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स बन रही है या नहीं है। अगर बन रही है तो समझ जाओ दिस इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट साइन कि यहाँ पर ब्रेकआउट होने वाला है। आ रही बात समझ में? अब ये चीज़ और कैसे हम लोग प्रूव करेंगे, यहाँ पर जब ये प्राइस रिवर्स कर गई है, ओके, और ये ट्रेंड लाइन से ज़्यादा दूर ना जाते हुए ये सेटअप बन गया है। कौन सा वाला सेटअप? रिवर्सल कैंडलस्टिक्स का अगर सेटअप यहाँ पर ही बन गया है ट्रेंड लाइन के करीब करीब, तो समझ जाओ कि ब्रेकआउट होने वाला है। आ रही बात समझ में? अब रिवर्सल कैंडलस्टिक्स का मतलब क्या, ये 7 कैंडलस्टिक्स हैं जो आमतौर पे आप लोग को इंडिकेट करा देंगी कि रिवर्सल होने वाला है या नहीं होने वाला है। डोजीज आते हैं इसमें, बुलिश इनगल्फिंग आते हैं, मतलब प्राइस गिर रही है, इस बीच में ये वाली कैंडल बन गई। देन पियर्सिंग लाइन, मतलब क्या, प्राइस गिर रही है, इस बीच में ग्रीन कैंडल बन गई और उसने 50% ये वाली कैंडल की बॉडी के ऊपर क्लोज दे दिया। ठीक है, बुलिश हरामी कैंडल में क्या होता है एग्जैक्टली, ये जो ग्रीन कैंडल बनती है गिरते हुए मार्केट में, ये वाली बड़ी कैंडल के बीच में ऐसी बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर गैप अप हो जाता है, ऐसा ही समझ लीजिए इसको
या यहाँ पर हैमर बन गई है या स्पिनिंग टॉप या ऐसे रेलवे ट्रैक कैंडलस्टिक्स अगर बन गए हैं तो समझ जाओ कि यहाँ पर रिवर्सल आ सकता है। ओके, तो यहाँ पर मैं आप लोग को एग्जांपल दिखाता हूँ कि प्राइस ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए आ रही थी, देन फिर आई, फिर गिरी, देन गिरते गिरते जस्ट इसके करीब ही यहाँ पर बन गई हैमर, और हैमर ने ब्रेकआउट दे दिया, इंटरसेक्ट कर लिया, और ये हम लोग को कंफर्म साइन मिल गई कि ब्रेकआउट हो गया। ओके, देन यहाँ से मार्केट निकला है। सिमिलरली अगर हम लोग दूसरा चार्ट देखें तो यहाँ पर प्राइस इसको रिस्पेक्ट करके नीचे गिरी, बट अचानक से क्या हो गया इस वाले केस में कि हैमर बन गया, बट ये जो हैमर बना है इसने एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले लिया। तो एक्चुअली एक ट्रेंड लाइन चल रही थी। ओके, अब चलते हुए ट्रेंड लाइन में मार्केट रिवर्स कर रहा था, हैमर बना मतलब क्या, रिवर्स कर रहा था, बट अचानक क्या हो गया कि बियरिश साइड से रिवर्सल आ गया और यहाँ पर बन गई बियरिश इनगल्फिंग कैंडल, और ये वाली जो कैंडल बनी इसने क्या कर दिया, इसने ये वाली ट्रेंड लाइन के बाहर क्लोज दे दिया, मतलब इसने इसका ब्रेकआउट दे दिया। तो अब ये पूरे सिनेरियो में हम लोग को एक चीज़ समझ में आ गई कि ब्रेकआउट तो नहीं होता, यहाँ पर ब्रेकडाउन डेफिनेटली होने वाला है। आ रही बात समझ में? तो ये ऐसे इंडिकेशन पॉइंट्स होते हैं जो हम लोग को यहाँ पर एक इंडिकेशन दे देते हैं कि क्या एग्जैक्टली आगे होने वाला है। ओके, तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान में रखनी है। देन यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद में जब प्राइस रीटेस्ट पर आएंगी तो यहाँ पर भी हम लोग को कीनली ऑब्जर्व करना है ये वाले लेवल्स को। तो अगर आप लोग को लगने लगे कि प्राइस यहाँ पर रिवर्स करी, मतलब क्या, सेम चीज़ यहाँ पर बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स अगर बन रहे हैं, हैमर बनती है या ये टाइप के पैटर्न्स बनते हैं, तो आप लोग को वो वाले पैटर्न पे ट्रेड ले लेना है। मतलब समझ जाओ कि रिटेस्ट करने आ चुकी है प्राइस और यहाँ से अब रिवर्सल आने वाला है। सेकंड, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि प्राइस है ना ये पूरे लेवल तक आए ही ना और प्राइस उसके पहले से ही निकल जाए। ओके, तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होने वाला है, प्राइस कभी भी जो लास्ट रेजिस्टेंस होता है ना उस पर भी सपोर्ट लेती है। हम लोग को ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है प्राइस एक्शन का, तो हम लोग को हमारे ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में प्राइस एक्शन को मिला लेना है और हम लोग को इस पर काम करना है। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था नाउ इट विल बिकम सपोर्ट, और प्राइस ने अगर यहाँ पर रिवर्सल कैंडल दे दी तो हम लोग को यहीं से एंट्री बना लेनी है। आ रही बात समझ में? तो एंट्री की स्ट्रेटेजीज मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये सारी स्ट्रेटेजीज है। देन नेक्स्ट क्या होने वाला है कि अगर प्राइस ने आया है यहाँ पर, ओके, और यहाँ से रिवर्सल दे दिया तो अच्छी बात, या सेकंड वाले केस में क्या होगा, प्राइस प्रॉपरली यहाँ पर आएंगी, रिटेस्ट करेंगी और यहाँ से रिवर्सल देंगी। बट अगर ये वाले एरियाज़ में रेजिस्टेंस बन जाता है, मतलब प्राइस यहाँ से रिवर्स हो गई और प्राइस ने अगर ये वाले रेजिस्टेंस को नेक्स्ट टाइम जाके ब्रेकआउट दिया, तो ये भी एक एंट्री पॉइंट होता है। आ रही बात समझ में? मतलब अब तक अगर हमने एंट्री नहीं ली है और यहाँ पर कोई एक छोटे मोटे लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल होते हैं। ये एक एंट्री लेवल होता है। देन ये वाले जो पॉइंट्स है जो सपोज करो कि ब्रेक ही नहीं हुए थे पहले और प्राइस यहाँ पर आके इसको ब्रेक कर रही है, तो ये भी एक एंट्री पॉइंट होता है। आ रही बात समझ में? तो इतने सारे एंट्री पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। ओके, एक तो सीधा ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट और एक सेकंड ये वाले पॉइंट्स के ब्रेकआउट्स। ये वाले पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, हमारी क्वांटिटी बढ़ा देंगे, वी विल ऐड मोर क्वांटिटीज़ ऑन दिस लेवल्स, और हम लोग को श्योरिटी मिलेंगी, फ्री के पैसे और मिलेंगे कि हम लोग सही लेवल पे सही डायरेक्शन में क्वांटिटीज़ ऐड कर रहे हैं। ठीक है, नाउ लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, जो टॉप सीक्रेट है सबसे इम्पॉर्टेंट, कि फॉल्स ब्रेकआउट से कैसा बचा जाए। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें तो ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता दी हैं, बट अगर ब्रेकआउट में आपकी एंट्री हो चुकी है तो उसके बाद भी हम लोग थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल जाने वाला है या फॉल्स में कन्वर्ट होने वाला है। तो किस तरीके से फॉल्स ब्रेकआउट से बचे, नाउ सी दिस एग्जांपल। अब बोला ये जाता है कि जब भी ब्रेकआउट होता है, ओके, और नेक्स्ट जो भी कैंडल्स बनती है, 2-3 कैंडल्स जो भी बनती है, वो ट्रेंड लाइन के करीब आने लगे, जितना ज़्यादा करीब आने लगे तो देयर में भी चांसेस के फॉल्स ब्रेकआउट हो जाए, और ये रिएक्शन थोड़ा ज़्यादा स्पीड में होता है। मतलब क्या, कंफर्म 1-2 कैंडल आपको रिवर्सल पॉइंट दिखा देती है, तो यहाँ पर हम लोग को प्रेडिक्शन हो जाता है कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है। ओके, बट ट्रू ब्रेकआउट के केस में क्या होता है कि जैसे ही ब्रेकआउट हुआ प्राइस इससे दूर जाने लगती है और थोड़ा ठहरती है, मतलब ज़्यादा कैंडल्स यहाँ पर ठहरेंगी और ये जो प्राइस को लेते हुए जाएंगी कैंडल्स, ये ट्रेंड लाइन से दूर लेते हुए जाएंगी। आ रही बात समझ में? ट्रेंड लाइन के करीब आने की ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगी। तो ज़्यादा कैंडल्स अगर यहाँ पर रुक जा रही है ट्रेंड लाइन के दूर, तो समझ जाओ कि ये फॉल्स ब्रेकआउट नहीं होने वाला है, ये सही डायरेक्शन में जाने वाला है। और अगर 2 से 3 कैंडल बहुत जल्दी ट्रेंड लाइन के करीब आ जा रही है, तो समझ जाओ कि ये फेक आउट्स में कन्वर्ट हो सकता है। आ रही बात समझ में? तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोग को आज के वीडियो में बताना चाहता था। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग ने इसको लाइक ज़रूर करना। अब बात करते हैं यहाँ पर अनाउंसमेंट की, जो मैंने स्टार्ट में आप लोग को बोला था। तो यहाँ पर मैं आप लोग के लिए बनाना चाह रहा हूँ एक वीडियो, और मैं यहाँ पर आप लोग को बताना चाहता हूँ कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में और उसके सेटअप के बारे में। तो अगर इस वीडियो को 1000 लाइक्स मिल जाते हैं और जैसे ही चैनल पर 1500 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं और ये वाली वीडियो को स्पेसिफिकली 100 कमेंट्स मिल जाते हैं,
तो बस फिर ये वीडियो आ जाएगा जल्दी से। अगर ये चीज़ जल्दी होती है तो वीडियो जल्दी आएगा, और अगर इसको टाइम लगता है तो वीडियो तब आएगा। तो गाइस कमेंट बॉक्स में आप लोग ने अपने क्वेरीज के साथ में ये चीज़ ज़रूर लिखनी है कि इतने सारे टॉप सीक्रेट्स में आपको कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लगा है। आ रही बात समझ में? तो बस इतना ही आज के वीडियो के लिए। तो ठीक है गाइस, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए। अल्लाह हाफिज़।